गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय एक टर्म हाइब्रिडाइजेशन बार बार आता है, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, हम कोई भी टॉपिक बताने से पहले एक बात कह देते हैं, कंडीशन अप्लाई। कोई भी रूल केमिस्ट्री में 100% सब पर लागू नहीं होता है। अगर कोई रूल हम बता रहे हैं तो जो तत्कालीन परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो चीजें आगे पीछे ना देखें कि ये चीजें तो यहाँ लागू नहीं, आपने बता दिया। ये हर वीडियो में ये बात हम बोलते हैं, और नहीं भी बोलते हैं तो आप समझ लें। और आपने हाइब्रिडाइजेशन पूछा, हाइब्रिडाइजेशन तो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं, नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जैसे एस पी डी आपस में मिलके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इससे बॉन्ड शेप और ज्योमेट्री तय होती है। जी ओके सर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो जनरली कैसे निकालेंगे? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, संकरण निकालना हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमको सेंट्रल एटम चुनना होता है। सेंट्रल एटम ऐसे नहीं कोई बन जाता है। सेंट्रल एटम की कुछ कंडीशन होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो कार्बन ही सेंट्रल एटम ज्यादातर होता है, लेकिन अगर आप कहीं और देखना है, कुछ कंडीशन देखनी है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कंपाउंड में सबसे कम हो, जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता हो, ये सब कंडीशन होती है सेंट्रल एटम की। तो पहले तो आप सेंट्रल एटम पहचान लें, और उसके बाद ये देखें जिसका भी संकरण निकालना हो आपको, जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो आपको, उसमें देखें कि कितने सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जहां भी होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 2 पाई होता है। तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा नाम से में सिमिलरिटी है, आप याद रखिए। बढ़ेगा तो डबल, ट्रिपल तो पाई, उसको सिग्मा काउंट नहीं करेंगे आप। प्लस लोन पेयर, जिस भी एटम का निकालना उसका, उसमें देखें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना लोन पेयर है। कार्बन में तो जनरली नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन में नहीं मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में लोन पेयर मिलेगा। दोनों को काउंट करेंगे तो स्टेरिक नंबर आएगा। स्टेरिक नंबर मान लीजिए सपोज करिए 4 आया, तो 4 आया तो उसमें 1 S और 3 P, ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए हैं। तो इसे एग्जांपल के लिए CH4 मीथेन में ऐसा आप देखेंगे, इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 आया तो 1 S 2 P, 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है इसमें, 1 S 2 P। इस एग्जांपल के लिए C2H4 आप देख लीजिए, उसमें आप निकालिएगा तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 आएगा। इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर। अगर sp हाइब्रिडेशन की बात करें, स्टेरिक नंबर 2 आए तो sp होगा, और sp होगा तो 1 S 1 P। इसका एग्जांपल आप C2H2 एसिटिलीन दे सकती हैं, और इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप देखें जिस भी कंपाउंड में आपको संकरण निकाल